आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब हम प्रार्थना जीवन के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना में यीशु के उदाहरण को देख रहे हैं, प्रार्थना का जीवन जो उसने जिया। और हम विशेष रूप से इस सप्ताह लूका के सुसमाचार को देख रहे हैं। हमने देखा है कि प्रार्थना यीशु के जन्म से बढ़ती गई और चारों ओर से घेरे हुए थी। हम सब ने देखा है कि यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में अपने बपतिस्मे के समय प्रार्थना की थी। हमने देखा है कि अत्यधिक व्यस्त सेवकाई के बीच में यीशु प्रार्थना करने के लिए सुनसान स्थानों में चले जाते हैं। हम देख चुके हैं कि वह एक पहाड़ पर गया और अपने प्रेरितों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और फिर हमने देखा है कि उसकी गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ने से पहले यीशु ने अपनी गिरफ्तारी से पहले पीड़ादायक प्रार्थना की। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब मसीह क्रूस पर थे उन्होंने प्रार्थना की। इन शब्दों को हम लूका अध्याय 23 पद 33 और 34 में पढ़ते हैं। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु प्रार्थना कर रहा था और वह पिता से उन्हें क्षमा करने के लिए कह रहा था जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। यीशु यहाँ वही कर रहे हैं जो वह हमें सिखाते हैं कि हम उन्हें क्षमा करें जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में लूका अध्याय 23 में पद 44 से 46 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह ध्यान देने योग्य है कि मसीह की इस प्रार्थना में अपनी अंतिम सांस लेने से ठीक पहले वह पुराने नियम के एक पद की प्रार्थना करते हैं। जिस वचन से वह प्रार्थना करता है, जिस शब्द से वह प्रार्थना करता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, वह भजन संहिता अध्याय 31 और पद 5 से लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इब्रानी माताएं जब अपने छोटे बच्चों को रात में सुलाती हैं, तो वे कभी कभी सोते समय प्रार्थना के रूप में भजन संहिता अध्याय 31 पद 5 की प्रार्थना करती है। भजन अध्याय 31 5 फिर से पढ़ता हूं, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यीशु इन विशेष शब्दों को अपनी अंतिम प्रार्थना के रूप में प्रार्थना करने के लिए चुनेंगे। अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित करते हुए जब वह अपनी अंतिम सांस लेंगे। जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में यीशु के जीवन पर चिंतन करते हैं, तो हमने देखा है कि यीशु ने प्रार्थना की क्योंकि वह प्रार्थना का आनंद लेता था। प्रार्थना पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उनकी संगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हमने देखा है कि जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी शक्ति का नवीनीकरण हुआ और यीशु हमारा उदाहरण था। उन्होंने प्रार्थना का जीवन व्यतीत किया, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने अनुयायियों से प्रार्थना का जीवन जीने की अपेक्षा करते हैं। और मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु हमें ऐसा करने में मदद करे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे? पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। मैं हम में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं कि हम अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा के गहरे कार्य का अनुभव करें, ताकि आप हमारे भीतर प्रार्थना करने की अधिक इच्छा विकसित करें कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं। और जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, प्रभु, हम प्रार्थना में अधिक प्रभावशाली होने की कुंजियां पाएंगे।
क्या आप हमें ऐसे लोग बनाएंगे जो प्रार्थना का आनंद लेते हैं और जो आपकी इच्छा के अनुरूप है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बलवंत होते हैं। हम आपके महान नाम में मांगते हैं, आमीन।